इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं संगम के उस तट पर जहां पर कि 5 पुलों का अभी तक निर्माण किया जा चुका है, जो कि श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए सुगम एक रास्ता बना करके देगा। यहीं से श्रद्धालु एक छोर से दूसरी छोर पर जाएंगे और इस पर विशेष तौर से इन्हें एक दूसरे पुल को रस्सों के द्वारा जोड़ा गया है कि ताकि ये पुल किसी भी प्रकार से बह न जाए या फिर क्षतिग्रस्त ना हो, या फिर इन पुलों पर जब श्रद्धालुओं की भीड़ हो तो वो किसी प्रकार से डगमगाए नहीं, क्योंकि पीपे का पुल होने की वजह से हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। तो ऐसे इनको मजबूती देने के लिए एक दूसरे से बांध किया गया है। इनको जो लोहे के जो रस्से होते हैं उनसे भी बांध किया गया है ताकि श्रद्धालु किसी भी प्रकार से इस नदी के पानी में न जा सके। और हर भगदड़ को रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हर वो इंतज़ाम किया है जो उनके लिए हर संभव प्रयास थे। कि ऐसे महात्मा हैं जो कि इस कुंभ में आए, जिनका पर्यावरण के प्रति बड़ा प्रेम है। वो लगातार जो है पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर ज़िले में इनका एक ही उद्देश्य है, साइकिल से पहुंचना और उस स्थान को ढूंढना जहां पर कि पेड़ का प्रोग्रेस हो सके और वहां पर उसको स्थापित करना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना क्या परिचय देंगे स्वामी जी? जय सीताराम। दास का नाम राम बाहुबली दास है। मैं अरुणाचल प्रदेश, हमारा गुरु स्थान है और अपनी इस यात्रा के माध्यम से लोगों की जन जागृति कर रहे हैं साइकिल यात्रा से। जब स्वामी जी ये जो आपने बीड़ा उठाया है वृक्षों को लगाने का, ये लगभग कितने विगत वर्षों से आप कर रहे हैं? ये मुझे काफ़ी समय हो गया। अब मैंने जब ये दीक्षांत नहीं हुआ था, मैंने जो है दीक्षा नहीं ली थी, उस समय से भी मैं कर रहा था। पर आज जो है मेरी दीक्षा के बाद से मैं कई वर्षों से हिमाचल उत्तराखंड में प्रयास कर रहा था, उन क्षेत्रों में चीर देवदार के जंगलों को लगाने का। अपने जो हमारी हिमालयन क्षेत्र में जो देवदार और चीर के जंगल हैं उनको बचाने के लिए लोगों को बताना कि ये देवदार का मतलब देव रहते हैं, इसलिए इन पेड़ों की बहुत महत्वता है। तो वहाँ भी काफ़ी प्रयास किया हमने, कुल्लू हिमाचल में, करसौग में, उत्तराखंड के 4 धाम में। फिर ये यात्रा 4 साइकिल से जो है यात्रा कर करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर जिले में वृक्ष लगा के, ये प्रयास है। अच्छा, लगभग आपकी एक दिन की यात्रा कितनी होती होगी? 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर ऐसे एवरेज रहती है, क्योंकि दिन में पेड़ भी लगाते हैं, नर्सरियों से पेड़ भी लेना रहता है। फिर जगह जगह साधुओं के यहाँ लगाते हैं पेड़ और उनका जनेऊ यज्ञोपवीत कर देते हैं, क्योंकि लगाने के बाद से उनकी केयर टेकिंग जो है कोई देखने वाला हो, क्योंकि हम लगा तो देंगे तो वो कौन देखेगा। तो उसमें बरगद, पीपल, पाकड़ ये जो वृक्ष हैं ये साधुओं के यहाँ ही मिलते हैं। अब कोई लोग लगाते नहीं हैं। पहले हमारा देश समृद्ध था इन वृक्षों से, पीपल से, पाकड़ से, पर अब धीरे धीरे जो विकासवाद में कहीं कहीं इन पेड़ों को काट के हटा दिया गया है। तो ज़्यादातर साधुओं के आश्रम में लगा के उनको केयर टेकर बना देते हैं, क्योंकि साधु सेवा कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो साधुओं के यहाँ लगाते हैं और जनमानस में, स्कूलों में जाके जगह जगह हम इसको जगाने के लिए लोगों को यात्रा करके बताते हैं कि भाई देखो ऐसे करना है प्रकृति को बचाने के लिए। पर उसकी केयर टेकिंग जो है करने के लिए हम साधुओं के यहाँ ही ज़्यादातर लगाते हैं हर आश्रम। अच्छा स्वामी जी, अभी तक आपने बताया कि एक दिन का 70 किलोमीटर लगभग आप तय करते हैं जी। तो अभी तक आपने इस जो आपने यात्रा की है, इस दौरान में लगभग कितने पेड़ों का आपने रोपित किया जाता है? इस बार तो मैंने कम से कम जो है इस यात्रा में जो इस बार मैं आया हूँ, कम से कम हमने 3000 से 4000 के बीच में ये एवरेज रहा होगा। और पिछले कई विगत वर्षों से मैं लगा रहा हूँ और छोटी छोटी यात्रा करके ऐसे लगाते रहता हूँ, क्योंकि बीच बीच में हिमाचल और उत्तराखंड में भी मेरी सेवा रहती है। 4 धाम के जब यात्रा का कपाट खुलता तो लोगों को हम लोग संकल्पित कराते हैं जंगल बचाने के लिए और पहाड़ों पर कचरा ना ले जाएं। तो हमने श्रीखंड कैलाश में सफाई की, किन्नर कैलाश में सफाई की, लोगों को जन जागृति करके गाँव वालों को। तो हर वर्ष वहाँ पर जाना पड़ता है। अच्छा, आपने अपने इस जीवन काल में लगभग कितने पेड़ लगा चुके होंगे? अब हमने कभी काउंट नहीं किया, कोई इनिशिएटिव लेने के लिए इस कार्य को नहीं किया, तो ये याद नहीं रखा, क्योंकि उसमें अगर याद रहता, चाहे इसमें कोई वो ख्याति प्रसिद्धि के लिए नहीं की, पर यह है कि प्रयास है धरती माता का बेटा, हम सभी धरती माता को उपेक्षित कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है आत्मा से कि हम अपनी धरती माता के लिए, जिस वसुंधरा से ये सांसें आ रही हैं, हमें बार बार ये सांस मिल रही है, तो वो कहाँ से मिल रही, तो उसमें सूक्ष्म दर्शन हमने देखा प्रकृति से परमात्मा की ओर।
तो प्रकृति से परमात्मा की और ये जो दृश्य है ये हम सभी को तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम उनको देखते नहीं, क्योंकि हमारा हार्ट है ना, हमारे जुड़ा तो हमारे अंग यहाँ से, हमारे बॉडी से टच जो चीज़ें पार्ट है ना वो पेड़ों से ही जुड़ी हुई हैं। और ये पेड़ नहीं है तो ये जितनी भी ऊर्जा है संसार की, ये सारी ही एक तरीके से आपको विस्मृति दिखाई देने लगेगी कि बिना वृक्षों के ना अटाकामा, सहारा के मरुस्थल जैसे जो जगह हैं 60-70 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो ये पेड़ों की महत्ता और इनके विषय में जानना मतलब ईश्वर को जानना है। तो देखो, मैं स्वामी जी से अभी इनका एक नंबर ले लूँगा और जो मैं अपने इस वीडियो में टैग कर दूंगा। अगर किसी को भी इनको दान देना हो, 1 रुपए से लेकर के कुछ भी मतलब अपनी ओर से सहयोग की, ताकि स्वामी जी इस पेड़ को, जो वृक्ष को, हमारी जो धरोहर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारी ओर से भी इनके लिए सहयोग डायरेक्ट इनके पास जाए, तो अगर इनसे मैं वादा करूंगा कि अगर कोई इनके पास खाता संख्या हो या कुछ हो, मेरे पास कोई संख्या नहीं है। मेरे को भी दान दक्षिणा का पैसा जो हमारे साधु समाज, हमारे साधु ही बहुत हमें जो सेवा करते हैं, मैं उन्हीं पैसों से, अभी मैंने 80,000 रुपये का वृक्ष पंजाब से यहाँ आते हुए लगाया है, क्योंकि एक बरगद का, एक बनियन ट्री का कीमत जो है 200-250 रुपये है, और एक पीपल जो है 60 रुपये, 70 रुपये, 200 रुपये पेड़ की साइज़ के ऊपर होता है। तो नर्सरियों से रोज़ मेरा 400-500 रुपये का रोज़ जो है मैंने लिया, कभी कभी 800-1000 रुपये तक भी हो जाता है। तो अच्छा, ये पैसा आपको कहाँ से मिलता है? ये कोई दक्षिणा देता है तो उसको मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर कोई चाहिए नहीं कहीं से भी, बिल्कुल, इसके लिए ये जो है परमात्मा से आकाश वृत्ति से मिलता है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि इनके लिए अगर कुछ जो है कोई ऐसी प्रावधान होगा कि जिसमें से मैं नंबर लगा सकूं और उस पर आप लोग पे अकाउंट पे देते हैं तो सीधा इनके खाते पे जाता है, तो वो मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ऐसा प्राकृतिक के साथ में जो है एक सामंजस्य बना के रखा हुआ है। आप सभी का भी साधुवाद है। आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, जनमानस तक ये हितकारी कार्य कर रहे हैं, इसमें अच्छे से अच्छे संत जनों के विचार को लेके आप इसका प्रसारण करते रहें। मेरा इसके लिए आपका आशीर्वाद, साधुवाद है आप सभी को। आप लोग बहुत अच्छे कार्य में जुटे हैं। जय जय।